मई महीने की शुरुआत से पहले ही अभी एक ऐसे प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ है, यानी गोचर हुआ है, जो आपके ज़िंदगी पे, आप सबकी ज़िंदगी पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नॉर्मली हम जिन प्लैनेट्स की बात करते हैं उसमें ये 9 प्लैनेट आते हैं, लेकिन मैं 9 से ऊपर प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूरेनस की। देखिए, अभी यूरेनस का मूवमेंट हुआ है और वो टॉरस से जेमिनी में गया है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आप पर, हम पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर आएगा फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। अगले 7 साल तक ये असर उस पर रहने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी ऐसा दिया हुआ है कि ये 3 प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट है, इसका भी हमारे पर असर आता है। तो मैं इसको कवर करूँगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना होने वाली है। शनि और मंगल दोनों प्लैनेट एक साथ इस वक्त टॉरस राशि में हैं। ये इस महीने अलग होने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा था पीछे जब ये दोनों साथ आए थे तो वॉर अपने पीक पर थी। ये वॉर का ही सिम्टम था। इस महीने यानी मई के महीने में ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, कुछ अलग बदलने वाला है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हैं इसके, और इनका हम सभी पर बहुत इंपॉर्टेंट असर पड़ने वाला है। मैं आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसका टॉपिक, इसका पर्पज़ ये है कि इसका असर हमारी सबकी राशियों पर क्या पड़ेगा। आपकी जो भी राशि है उसके हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा और नोट करके बताइएगा कि आपके साथ इस महीने में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे इस पे आप पर इसका असर आया। तो बात करते हैं प्लैनेट्स की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है। चार्ट पे आपको समझाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। थोड़ा ज्योतिष के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर है सूर्य और है बुध। दूसरा जो सेकंड राशि है, इसके अंदर अभी अवेलेबल है शुक्र। तीसरी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है बृहस्पति। चौथा में खाली है। पांचवें में हैं केतुदेव और राहुदेव यहाँ पर हैं और शनिदेव यहाँ पर हैं और साथ में हैं मंगल। ये शुरू के कुछ दिनों तक हैं, लगभग 10-11 तारीख तक ये दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद ये अलग हो जाएंगे और मंगल यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन रहेगा लगभग 3-4 दिन का। उसके बाद सूर्य भी मूव करके यहाँ चले जाएंगे। ये सारे ट्रांजिट इसी महीने होने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, अगली बात जो मैं कर रहा था, जो मैंने आपको अभी बताया कि यूरेनस जो है, इसको मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाएँ। ये है यूरेनस। ये यूरेनस जो है ये भी यहाँ पर है। इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। तो देखिए, महीने की शुरुआत पहले कुछ दिन मंगल शनि एक साथ, तो ये जो अपना डिजास्टर कर रहे हैं ये करते रहेंगे। ये लगभग 10-11 तारीख तक मंगल यहाँ रहेंगे। उसके बाद मंगल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे और 15 तारीख के आसपास सूर्य का मूवमेंट होके यहाँ, इस सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब सूर्य तो हर महीने ही ट्रांजिट करते हैं, मंगल लगभग 45 दिन में अपना राशि का परिवर्तन करते हैं। इनका आपके लाइफ पर, एरीज वालों की, राइट, मैं इसमें बात कर रहा हूँ एरीज में, अगर आपका चंद्रमा एरीज में है तो ये आपके लिए है। तो इसमें मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन देता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, महीने की शुरुआत जो रहेगी थोड़ा सा टेंशन प्रेशर से रहने वाली है। कारण ये भी है और ये भी है, जो जिस तरीके से इनका जो मूवमेंट आ रहा है, आप देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, ये इस महीने में समझना, ये सारे प्लैनेट ऊपर हैं। एक केतु को छोड़ दीजिए, बाकी सारे प्लैनेट चार्ट में ऊपर की तरफ हैं। तो इसका मतलब ये एक स्पेशल योग बन रहा है जो थोड़ा सा रेयर होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि सारे प्लैनेट लगातार कंसेक्यूटिव राशियों में आ जाएं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट योग है। वैसे तो जब सारे प्लैनेट एक साथ हो जाते हैं तो उसे हम माला योग कहते हैं, लेकिन ये अर्धमाला योग तो फिर भी बन ही रहा है। इसका आपके और हमारे लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंट असर आने वाला है। बात करते हैं। महीने की शुरुआत थोड़ा सा प्रेशर से रहेगी। काम पे, वर्क प्लेस पे थोड़ा सा टेंशन प्रेशर बना रहेगा। आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कम्युनिकेशन करते वक्त अपने सीनियर से, अपने ऑफिस में बात करते वक्त थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। अननेसेसरी रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके टॉरस में चले जाएंगे, यहाँ से चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू होंगी। लेकिन लगभग 15 तारीख तक के लिए आपके करियर के लिए
आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेने, किसी से बहस नहीं करनी, क्योंकि मरकरी भी जिस तरीके से चल रहा है ये आपसे को, और सूर्य भी साहब वहाँ पर है, मंगल शुक्र मंगल शनि भी यहाँ पर है, तो आपको रिएक्शन दिलवाता है। आपको रिएक्शन नहीं देना है, थोड़ा सा शांत रहना है ताकि चीज़ें सेटल रहें एटलीस्ट महीने के शुरू के 15 दिनों में। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। एरीज राशि वालों के फाइनेंस के लिए अब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड खर्चे का महीना है। महीने के शुरू में थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र अपनी ही राशि में विराजमान है, ये आपको नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो प्लैनेट की स्थिति बनी हुई है ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चे को, अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर को इंडिकेट कर रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति हो तो हमको क्या करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो थोड़े दिन के लिए टाल देने चाहिए। अगर आप कोई बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, बड़े एक्सपेंडिचर के लेने वाले हैं और वो प्लान्ड नहीं है, तो थोड़ा सा उसे टाल दीजिए। 15 तारीख के बाद आप उसे कर सकते हैं। 15 तारीख तक थोड़ा प्रेशर की स्थिति बनी रहेगी। हेल्थ की बात करें, ओवरऑल ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी जैसे वेदर भी चेंज हो रहा है, इस तरह की कंडीशन है, तो आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले 15 दिन एरीज राशि वालों के लिए थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, उसके बाद चीज़ें हमारे फेवर में आना शुरू हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ की, मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, मैं बात कर रहा हूँ करियर की। इन तीनों के लिए एरीज वालों को थोड़ा सा पहले 15 दिन महीने के सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अगली राशि की, टॉरस राशि। अब बात करते हैं टॉरस यानी 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इनके लिए सूर्य और बुध यहाँ पर हैं, मंगल शनि महीने की शुरुआत में यहाँ पर हैं, राहु देव यहाँ पर हैं, केतु यहाँ पर हैं, बृहस्पति और यूरेनस यहाँ पर हैं, और यहाँ पर हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का अपनी ही राशि में होना टॉरस वालों के लिए ये बहुत अच्छा सिम्टम होता है। जब शुक्रदेव अपनी ही राशि में हो और आपकी वही राशि है, जैसे टॉरस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली डालने वाले हैं। तो रिलेशनशिप के लिए ये महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य बुध यहाँ पर हैं और सूर्यदेव 15 तारीख के आसपास नेक्स्ट राशि में आएंगे और मंगल भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 15 तारीख के बाद आप थोड़ा सा शांत रहें। जब भी सूर्य और शुक्र एक साथ आते हैं लगन में, ये हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और रिलेशनशिप में ईगो की फाइट देते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 15 मई से लेकर लगभग 15 जून तक थोड़ा शांत रहना है। 15 मई से पहले पहले आपके लिए, क्योंकि शुक्र लगन में हैं और ये विराजमान हैं और अकेले हैं, आप ही के लगन के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट देने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्लैनेट जिस तरीके से बैठे हैं, ये प्लैनेट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये महीने में करियर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। तो और ये इवेंट पॉजिटिव होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये यहाँ पर बैठे हों, दोनों प्लैनेट यहाँ पे बैठे हों, तो ये लोग रात को देर तक जागते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं। टेंशन मत करिए, थोड़े ही समय की बात है, ये निकल जाएगा। रात को देर तक ना जागें, और क्योंकि ये स्लीप डिस्टर्ब करने का योग होता है, इसको तो रात को देर तक ना जागें, कोशिश करें थोड़ा कंफर्टेबल रहें, टेंशन नहीं लें, क्योंकि शुक्रदेव आपके फेवर में बैठे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपके लिए आपको आपकी मदर की और खुद की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है, आप करियर के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये ना करें। थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि राहु केतु आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कर रहे हैं। करियर पे फोकस तो बढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए फेवर के लिए भी है, लेकिन इस चक्कर में कहीं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, ये ध्यान रखने की बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि यानी जेमिनाई की। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले प्लैनेट को समझ लेते हैं। इस वक्त महीने के शुरू में सूर्य और बुध 11वें घर में है, मंगल और शनि 10वें घर में है, राहु 9वें घर में है, केतु 3रे घर में, बृहस्पति देव यूरेनस के साथ लगन में। ये एक बहुत बढ़िया योग है जेमिनाई वालों के लिए। बृहस्पति देव लगन में हैं और अभी थोड़े दिनों में ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, जून के महीने में बृहस्पति देव यहाँ से बदल के अगली राशि में चल जाएंगे। लेकिन तब तक आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही महीना बचा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा होगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा होगा, वेट इंक्रीज ना हो, फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूर्य बुध जब 11वें घर में होते हैं करियर के लिए शानदार होते हैं, लेकिन शनि मंगल का ये जो योग बना हुआ है ये आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राहु जब 9th हाउस में आ जाए, जो ये काफ़ी लंबे समय से आपके लिए चल ही रहा है, तो आप धार्मिक यात्राएं करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। अगर आप ऐसे में पानी के पास, यानी जैसे हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, पानी के पास वाले किसी मंदिर में जाकर धार्मिक यात्राएं करें, वहाँ दर्शन करें, तो ये आपके लिए लक के लिए बहुत अच्छा होगा। ये राहु देव और केतु देव यहाँ पे रहने वाले हैं लगभग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, यानी पूरा 2026 आप लेके चलिए यहाँ पर हैं, तो ये पूरा साल धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत ही बढ़िया है। ऐसे में बृहस्पति का लगन में होना ये भी आपको स्पिरिचुअल बनाता है, धर्म से कनेक्ट कराता है। यूरेनस का बृहस्पति के साथ आना, देखिए यूरेनस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और ये भी जो प्लैनेट है वो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो आप मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अगले, क्योंकि यूरेनस अभी आए हैं, लगभग 7 साल रहने वाले हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा। अगले 7 साल यूरेनस पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप स्पिरिचुअल रहें, नई नई चीज़ों को लर्न करें, सीखें, और धार्मिक यात्राएं, धार्मिक मंत्र जाप, पूजा पाठ की तरफ ये आपको इंडिकेट करेगा, ये आपको लेके जाएगा। लेकिन मंगल शनि का यहाँ होना करियर से रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस की स्थिति बनाए हुए हैं। थोड़े दिनों में मंगल यहाँ से मूव करके अगली राशि एरीज में चले जाएंगे, जो आपके लिए 11वां है। यहाँ पर मंगल एक राशि में लगभग 40-45 दिन के बीच में रहते ही हैं, और ये 11-12 तारीख से ये मंगल आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे, जो लगभग अगले 40-45 दिन, जैसा मैंने बताया मंगल एक राशि में 40-45 दिन रहते हैं, ये आपके करियर में आपको आउटशाइन कराने के लिए ही आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप करियर में से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपने अप्रेजल की बात करना चाहते हैं, अप्रेजल का भी समय इन्हीं दिनों में आने वाला है। नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में इन्हीं दिनों में अप्रेजल्स भी होते हैं, तो ये आपके लिए इस बार बहुत फेवरेबल रहने वाला है। थोड़ा सा फोकस करिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी तैयारी अप्रेजल डिस्कशन से पहले कर लीजिएगा। ये मंगल आपको फेवर कर रहा है, लेकिन क्योंकि बुध यहाँ पे बहुत लंबे समय नहीं रहने वाला है, और जब बुध यहाँ आगे मूव करेगा तो थोड़ा सा प्रेशर की स्थिति हो सकती है। तो जितनी भी तैयारी करनी है अभी पहले कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया समय है। अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि वालों को के लिए बात करते हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो 1 तारीख को बात कर रहे हैं, तो सूर्य बुध है आपके पास 1 नंबर राशि में, शनि और मंगल हैं आपकी कुंडली में 9th हाउस में, राहु देव यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति यहाँ हैं, यूरेनस के साथ हैं, और शुक्र यहाँ है। देखिए एक बात ये समझ लीजिए, जब तक राहु 8वें घर में रहेंगे, दिसंबर तक रहेंगे, थोड़ा सा प्रेशर की स्थिति बनाए रखेंगे। सूर्य का 10वें घर में होना ये महीना आपके लिए बहुत शानदार है। पहले 15 दिन में बहुत ही ज़बरदस्त फेवर मिला हुआ है, और जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे लगभग, और मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कर्क राशि वालों के लिए जो काफ़ी डिफिकल्ट समय पहले से चल रहा था, ये समय फेवर करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लगभग 15 अप्रैल से सूर्य यहाँ रहेंगे। सूर्य जब आगे बढ़ेंगे तो मंगल आ जाएंगे, उससे पहले ही मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो अगले 40-45 दिन और आपके लिए ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, शुक्र का 11वें घर में होना कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, केतु 2nd हाउस में पैसे नहीं बचाने देगा, तो खर्चों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा व्हीकल आराम से चलाना चाहिए, कार आराम से चलानी चाहिए, 2 व्हीलर आराम से चलाना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हुए हैं। राहु कभी भी कोई अप्रिय घटना करवा सकते हैं, ना सिर्फ खुद के साथ, आपके इन लॉज में भी है। जो कर्क राशि वाले हैं, अगर वो मैरिड हैं तो उनके ससुराल से रिलेटेड कोई परेशानियां ऑलरेडी चल रही होंगी, ऑलरेडी शुरू हो चुकी होंगी, इनको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शनि और मंगल यहाँ पर हैं,
मंगल के यहाँ निकलने के बाद, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा मंगल भी प्रॉपर्टी का प्लैनेट है और शनि भी प्रॉपर्टी का प्लैनेट है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, अपने घर को, ऑफिस को, किसी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया शानदार समय है कर्क राशि वालों के लिए। और अगले महीने तो वैसे भी बृहस्पति का मूवमेंट हो जाएगा तो चीज़ें और आपके लिए फेवर में आ जाएंगी। तो देखिए आपके लिए महीना बड़ा शानदार है, लेकिन ये केतु सेकंड हाउस में बहुत सारे खर्चे देने वाला है, इसको थोड़ा सा संभालें। दूसरा, केतु जब सेकंड हाउस में होता है फूड हैबिट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, या खाना जो है वो रेगुलर नहीं रह पाता, फूड से रिलेटेड थोड़े थोड़े कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी मौसम गर्मी का है, इसमें लिक्विड्स ही ज़्यादा बेटर रहते हैं। आपको फूड डाइजेशन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, थोड़ा सा लाइट रखिएगा, देखिएगा। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, इनके कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त समय चल रहा है। अब बात करते हैं अगली सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं, देखिए सूर्य बुध हैं यहाँ पे, मंगल शनि यहाँ पे, राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे, बृहस्पति देव 11वें में हैं, यूरेनस भी आ गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केतु लगन में होने से थोड़ा सा हेल्थ का चैलेंजेस रह सकता है, आप थोड़े से रिएक्टिव हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। 7वें घर में राहु का होना रिलेशनशिप और करियर से रिलेटेड कुछ कभी कभी चैलेंजिंग स्थिति बना देता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मंगल शनि 8वें घर में, लियो वालों के लिए अष्टम ढैया भी चल रही है और उसमें स्ट्रेस एकदम बढ़ा हुआ है। शनि मंगल का 8वें घर में कॉम्बिनेशन बनना अच्छा नहीं होता, ऊपर से केतु जो है वो भी लगन में है और राहु 7वें घर में, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। एटलीस्ट 15 तारीख तक, जब तक एटलीस्ट मंगल यहाँ से यहाँ ना आ जाए, 11-12 तारीख के आसपास मंगल यहाँ आ जाएगा और सूर्य यहाँ चले जाएंगे 15 तारीख को, तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा, अभी जो स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई है 11 तारीख तक मंगल की वजह से, और 15 तारीख के बाद सूर्य जब यहाँ चले जाएंगे इस जगह आपकी कुंडली के 10वें घर में, करियर के लिए बहुत शानदार होगा। अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी करियर में कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। करियर में ग्रोथ का समय होता है, वैसे भी बृहस्पति 11वां गेन देता ही है, वेल्थ में गेन देता ही है। बृहस्पति अगर आप देखें तो बृहस्पति की दृष्टि एक यहाँ पड़ेगी, एक यहाँ पड़ेगी और एक यहाँ पड़ेगी। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि, ये दृष्टि बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कम्युनिकेशन का हो गया, एफर्ट्स का हो गया, ये अदर सोर्स ऑफ इनकम हो गया, और ये रिलेशनशिप एंड करियर। तो बृहस्पति देव आपको अभी तक बचा के चल रहे थे और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे। ये इन्होंने जो थोड़ा सा स्ट्रेस की स्थिति रखी, यहाँ से अब थोड़ा सा रिलीज होने का समय आ रहा है, बट फिर भी डिसीजन लेते वक्त किसी की सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि केतु लगन में ये कहा गया है कि ये लोग गलत फैसले लेते हैं, ये केतु का काम है। और कारण बिल्कुल सिंपल है, केतु के पास हेड ही नहीं है, यानी ब्रेन ही नहीं है, तो इसका मतलब गलत फैसला होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जहाँ केतु बैठा होता है। आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेस्ट ऑल इज गुड। केतु अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें फेवर में आना शुरू हो जाएंगी लियो राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, कन्या राशि। कन्या राशि देखिए आपके लिए समझते हैं, सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं, शुक्र आ गए यहाँ पे, बृहस्पति देव यहाँ हैं, यूरेनस ने भी 10वें घर में आपके स्थान बना लिया है। प्रॉब्लम ये है कि मंगल और शनि एक साथ हैं 7वें घर में, जो स्ट्रेस की स्थिति बनाए हुए हैं। राहु का 6ठे घर में होना और केतु का 12वें घर में होना बहुत बढ़िया होता है करियर के लिए, ये ज्योतिष का रूल है। लेकिन जब तक मंगल शनि यहाँ पर है, स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई है, मंगल यहाँ से अलग होने वाले हैं और सूर्य यहाँ जाने वाले हैं। ये दोनों स्थिति, हालांकि शनि आपको, जब भी शनि 7वें घर में आ जाए, ये ले लीजिए आप जितना काम करना चाहते हैं वो नहीं करने देगा, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ये आपको कंट्रोल करती है। लेकिन शनि जब 7वें घर में होता है, तो अगर ये लोग उस वक्त प्रॉपर्टी का कुछ काम कर रहे हैं
कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई हाउस बिल्ड कर रहे हैं, कोई नई परचेज कर रहे हैं, उसके लिए क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ जाएगी, उसके लिए ये बढ़िया डिसीजन रहेगा। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि वैसे भी यहाँ पर आती है इस जगह, तो 10वां घर जो ये शनि से 10वां घर यानी कुंडली का 4th हाउस बनाइए। 4th हाउस किस लिए होता है? प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी बाइंग के लिए गोल्डन पीरियड है, इसको मिस ना करें। शनि भी सपोर्टिव हैं, यहाँ से भी सपोर्टिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप ज़्यादा बड़े कुछ करने जाएंगे क्योंकि शनि इसको देख रहा है, थोड़ा सा पीछे पुल करता है, ये इसकी आदत है शनि की, इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति का 10वें घर में होना ठीक होता है, बहुत अच्छा नहीं बताया है, ठीक ठाक बताया, लेकिन बृहस्पति भी अब 1 महीने में मूव करके आगे जाने वाले। यूरेनस 10वें घर में आना इज गुड वन। ये जो राशि है कन्या राशि वालों के लिए अगले 7 साल यूरेनस फेवर करेंगे। तो वो लोग जो कन्या राशि के हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हैं, यानी जो एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में या इस तरह के किसी साइंसेज में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है, क्योंकि यूरेनस 10वें घर में बैठ के करियर में स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देंगे, यानी अब आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि, 7 नंबर राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले हम समझते हैं राहु यहाँ पर हैं, मंगल शनि यहाँ पर हैं सूर्य बुध, 8वें घर में हैं शुक्र, बृहस्पति 9वें घर में, और यूरेनस भी यहाँ पर आ गए। केतु बैठे हैं 11th हाउस में, यानी तुला राशि वालों के लिए 11वें घर का केतु बहुत सारे खर्चे कराता है और इनकम में भी थोड़ा सा हर्डल डालता है। 5वें घर का राहु अदर सोर्स ऑफ इनकम करवाने में बहुत फेवरेबल है अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, अदरवाइज ये कभी कभी नुकसान भी करा देता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। 5वें घर में अगर राहु बैठा है तो उस तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा राहु रिस्की प्लैनेट है, कभी कभी खराब रिजल्ट भी दे देता है। मंगल अब कुछ समय में यहाँ जाने वाले हैं। 7वें घर का मंगल जब आ जाए आप समझ लीजिए स्थिति थोड़ी सी स्ट्रेस की देता है, क्योंकि मंगल है फायरी प्लैनेट, आग है आग, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस देता है। हालांकि सूर्य ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सूर्य अगले घर में जाने वाले हैं। 8वां सूर्य भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स लेके आता है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 1 महीने की बात है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि 15 तारीख के बाद 15 मई से लेके 15 जून तक की 14-15 जून तक की सूर्य यहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बट फिर भी थोड़ा सा इस 1 महीने के लिए स्पेशली 15 मई से लेके 15 जून तक थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा अग्रेसिव ना होएं, गुस्सा ना करें। रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा आराम से रहें, अग्रेसिव ना हो, वरना परेशानी की स्थिति खड़ी हो सकती है। ओवरऑल क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, ये देखिए 9th हाउस में बृहस्पति देव बैठ के पूरी स्थिति को संभाले हुए हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। चार्ट इज़ गुड, ये चीज़ें आपके लिए, ये महीना आपके लिए फेवरेबल जा रहा है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि के लिए देखिए यहाँ है राहु, यहाँ है केतु, यहाँ है मंगल और शनि, सूर्य का यहाँ और बुध भी यहाँ पे शुक्र हैं, बृहस्पति यहाँ पर हैं यूरेनस के साथ। इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। देखिए केतु का 10वें घर में होना करियर के लिए बहुत शानदार नहीं होता, थोड़ा सा 2026 पूरा थोड़ा संभल के रहिएगा। मंगल शनि 5वें घर में होना रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देता है, अग्रेशन ज़रूर देता है। मंगल यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं और सूर्य यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। सूर्य जब यहाँ जाएंगे तो ये और अग्रेशन बढ़ा देंगे, यानी मंगल का 6ठे में होना और सूर्य का 7वें में होना अग्रेशन नेक्स्ट लेवल होगा। आपको थोड़ा समय अभी रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों फायरी प्लैनेट एक साथ आपको अग्रेसिव बना रहे हैं। कोई बोल्ड फैसले ना लें, थोड़ा आराम से चले। लेकिन अगर आप मैरिज वगैरह करने वाले हैं, अगर कोई मैरिजेबल एज है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। चाहें तो अपने लिए रिश्ता कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आपकी मैरिज के लिए बड़ा ही शानदार होने वाला है। 4थे घर में
केतु चौथे घर में राहु है, ये स्थिति भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बना देती है आपको। लोग आपके पीछे से ना आपकी बुराइयां करते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी ना हो वर्क प्लेस पे, इसका ध्यान जरूर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी हुई, राहु ने कॉन्स्पिरेसी करी, तो केतु करियर में प्रॉब्लम्स ला देगा। ये दोनों हमेशा मिल के काम करते हैं और आपके लिए समय स्ट्रेस का चल रहा है स्कॉर्पियो राशि के लिए। थोड़ा आराम से रहिए, फिर देखते हैं ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होने वाली हैं। 1 महीना बचा है, फिर बृहस्पति मूव करेंगे और आपके लिए थोड़ा लाइफ में कंफर्टेबलनेस बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि, सेजिटेरियस राशि। यहाँ पे हैं राहु, यहाँ पे हैं केतु, बृहस्पति देव यहाँ पर हैं, यूरेनस भी आ गए, शुक्र छठे घर में, सूर्य बुध यहाँ पे। प्राइमरीली ये स्थिति बनी हुई है, सूर्य का 5वें घर में होना फूड हैबिट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ऊपर से शुक्र का यहाँ छठे घर में चले जाना, ये रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा कंफर्टेबल रहिएगा, केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समय निकाल लीजिए। ज़्यादा लंबी बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, ये सेटल हो जाएगा। 7वें घर में बृहस्पति हैं, तो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। बृहस्पति का 7वें घर में होना आपको पूरा प्रोटेक्शन दिए हुए है, आपकी हेल्थ को, आपके ओवरऑल करियर को भी पूरा प्रोटेक्शन दिए हुए, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में 11वां घर आ रहा है। यानी पैसे तो आते ही रहेंगे, पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि सूर्य जब शुक्र के साथ जाएंगे तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, क्योंकि शुक्र पहले नीच के हैं, ऊपर से सूर्य साथ में और चले जाएंगे। इनके लिए सूर्य छठे घर में चले गए, तो छठे घर में शुक्र तो अच्छा होता नहीं है, ऊपर से सूर्य और वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो स्थिति रिलेशनशिप की थोड़ी सी ख़राब बनेगी। आपको कुछ दिन शांत रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिस्प्यूट में ना पड़ें, बहस ना करें, आराम से चलें, क्योंकि राहु भी जो है वो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और फॉलो करने का बताता है कि यार ये नहीं करना, पुरानी बातें याद रखवाता है। ऊपर से मंगल और शनि, ये 2 प्लैनेट्स जिसको मैंने अभी लास्ट में लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। चतुर्थ ढैया चल रही है, बृहस्पति का हेल्थ का प्रोटेक्शन तो है, लेकिन फिर भी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। मंगल 5वें में जाना दिमाग को बहुत तेज कर देगा, आपको बड़े बड़े फैसले लेने में ये बहुत अच्छा फ़ायदा दे देगा। तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ थोड़ा ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल शनि चौथे घर में है, तो ये आपको आराम से बैठने तो नहीं देने वाले। थोड़े दिन में मंगल यहाँ चल जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा शांति आ जाएगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी 10 नंबर राशि, मकर राशि के लिए। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बृहस्पति 3 नंबर राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्रदेव 5वें घर के मालिक होके 5वें घर में हैं, सूर्य और बुध चौथे घर में हैं, ये भी बढ़िया योग, मंगल और शनि ये तीसरे घर में है, ये भी बढ़िया योग चल रहा है। राहु का सेकंड हाउस में होना बहुत सारे खर्चे करवाता है, परिवार में कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस और केतु जब 8वें घर में होते हैं तो परिवार में भी नेगेटिव घटनाओं का स्कोप बढ़ जाता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। सूर्य बुध चौथे घर में बहुत बढ़िया हैं, शुक्र अपने ही घर में, 5वें घर का लॉर्ड अपने ही घर में बैठ जाए। वैसे भी शुक्र 10 नंबर राशि इनके लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट है, 5वें के और 10वें के, यानी अदर सोर्स ऑफ इनकम और करियर के मालिक हैं, और वो अच्छे प्लेस है तो बढ़िया है। लेकिन सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य शुक्र थोड़ा वीक हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आग का गोला, और शुक्र जो है वो इससे थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पहले 15 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन मंगल शनि तीसरे घर में चल रहे हैं, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपने अगर देखा होगा, पिछले 3-4 महीने में जब हमने बातें करी मंगल और स्पेशली शनि की बात करी, शनि तीसरा बहुत बढ़िया होता है, और मंगल भी जब तीसरा आ जाए तो ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है, बड़े बोल्ड डिसीजन लेने के लिए फैंटास्टिक टाइम होता है। लेकिन मंगल अब यहाँ से यहाँ आने वाले हैं और सूर्य अगली राशि में। जब मंगल चौथा चला जाए, सबसे पहले हेल्थ संभालिए। तो 10-11 मई के बाद अगले 40-45 दिन हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़े दिन में वैसे भी बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा
प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन पहले कम से कम मई का महीना तो ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे फिर बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट और है जो यूरेनस है, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे हैं। यूरेनस छठे घर में होना ये बहुत बढ़िया होता है, आपके दुश्मनों को ये किल कर देगा और आपको करियर में ग्रोथ दे देगा, कंपटीशन में आपको सक्सेस। ये यूरेनस अगले 7 साल आपके लिए तो गोल्डन है, गोल्डन प्लैनेट है फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। थोड़ा सा हेल्थ का देख लीजिएगा, कुछ दिनों की बात है, बाकी सब ठीक है। अब बात करते हैं अगली राशि, 11 नंबर राशि यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस राशि, देखिए इनका प्लैनेट का प्लेसमेंट क्या है। सूर्य और बुध यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर, बृहस्पति यहाँ पर, केतु यहाँ पर, राहु देव यहाँ बैठे हैं। राहु का लगन में होना, केतु का 7वें घर में होना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट स्थिति है, लेकिन सूर्य तीसरा बहुत बढ़िया होता है, शुक्र चौथा इनके लिए बहुत ही बढ़िया। 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड यानी सुख का और लक का प्लैनेट आपको फेवर कर रहा है। वैसे भी शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट होता है। बृहस्पति जिसकी कुंडली में 5वें घर से ट्रैवल कर रहा हो उसके लिए तो गोल्डन पीरियड ऑन है। हालांकि बृहस्पति राहु लगन में है, ये अच्छा नहीं होता, लेकिन बृहस्पति इनको देख रहे हैं 9th एस्पेक्ट से। जब तक ये देख रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। जून में बृहस्पति छठे में जाने वाले हैं, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक का थोड़ा डिफिकल्ट समय होगा, अपन उसमें बात करेंगे, मंथ बाय मंथ हम बात करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए ओवरऑल बढ़िया समय है। कोई बड़े डिसीजन लेने हैं, करियर से रिलेटेड, जॉब ज्वाइन करनी है, जल्दी से कर लीजिए। पढ़ाई करनी है, जल्दी से कर लीजिए। बृहस्पति थोड़े दिन के लिए यहाँ पर हैं, उसके बाद आप रिएक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव ना होइएगा, थोड़ा आराम से चलिएगा और किसी की सलाह लेके चलिएगा आगे। अब बात करते हैं लास्ट राशि, 12 नंबर राशि, स्पाइसेस राशि यानी मीन राशि। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर मैं प्लैनेट की बात करूं तो यहाँ है सूर्य और बुध, मंगल शनि यहाँ पे, राहु 12वां, केतु 6ठा, बृहस्पति 4था, शुक्र 3रा। ये है पूरा सेटअप फॉर दिस मंथ। देखिए मंगल शनि जब लगन में आ जाएं तो जिंदगी में दुविधाएं बहुत सारी होती हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है मैं दो राह पे खड़ा हूँ, हमेशा 2 चॉइसेस हैं, किधर जाऊँ, कहाँ सेलेक्ट करूँ। अब यहाँ पे हालांकि मंगल लगन में बहुत अच्छा माना है, लेकिन शनि को लगन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना है। यानी शनि चंद्रमा के ऊपर हो या आपका स्पाइसेस लगना हो, शनि आपके लिए ठीक नहीं है। ये भी 2027 में भी बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। आपको ऐसे वक्त ध्यान रखना चाहिए, आपको ज़्यादा खाली बैठ के सोचना नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते जाएंगे। ये वैसे ही स्थिति ऐसे बनी हुई है। हालांकि मंगल यहाँ से निकलने वाले हैं तो सेकंड हाउस का मंगल रिलेटिवली बेटर होगा, लेकिन फिर भी जहाँ शनि को अकेला छोड़ के जाएगा, शनि अपनी प्रॉपर्टी का फुल स्पीड में ये काम करेंगे। और शनि दुख के देवता हैं, हेल्थ को भी ध्यान रखने की जरूरत है, ना सिर्फ खुद की, फादर की, मदर की। साथ में शनि लगन में फादर मदर की हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। सूर्य जब यहाँ 3rd जाएंगे 15 तारीख के बाद, ये थोड़ा सा अच्छा होगा। कुछ करियर में आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बोल्ड डिसीजन, लेकिन ये मेहनत बहुत कराता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका मेहनत करने का समय ऑलरेडी ऑन है, बहुत एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा, रिजल्ट थोड़े से कम आएंगे। कुछ और समय थोड़ा सा निकाल लीजिए। बृहस्पति जब 4 नंबर राशि में जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा होगा, तो 1 महीना और है, इसके बाद फिर थोड़ा सा चीज़ें सेटल होंगी, लेकिन अभी आराम से रहने की जरूरत है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक शनि स्पाइसेस में है यानी मीन राशि में, आपको तो केयरफुल रहना ही है। हालांकि बृहस्पति अब आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, सारी स्ट्रेस की स्थिति से बाहर लेके आ रहे हैं, बट फिर भी आप शनि को नलीफाई नहीं कर सकते। वो अपना काम करेंगे, चाहे थोड़ा करें पर करेंगे जरूर, इसका ध्यान रखिएगा। केतु 6ठे घर में आना ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता, अपनी खुद की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहता, कमर में पैरों में दर्द देता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। राहु 12वें घर में होना, अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इससे बढ़िया समय नहीं है, जल्दी से कर लीजिए। दिसंबर तक ये राहु देव यहाँ पर हैं, 1st वीक ऑफ दिसंबर में राहु निकल जाएंगे, आपके लिए बढ़िया समय। इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सोच लीजिएगा, केयरफुल रहिएगा, किसी से पूछ के सलाह लेके ही करिएगा।
क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो खर्चा तो ये करा ही देगा। राहु 12वां, खर्चा अपने आप चल के आता है, अनप्लैंड एक्सपेंडिचर है, खर्चा तो हो ही रहा है। तो अच्छा ही भला ही इसमें है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ निकलने वाले हैं, बुध यहाँ बचेंगे, मंगल सेकंड हाउस में आएंगे, प्रॉपर्टी के लिए बड़ा शानदार ही हो गया, चाहें तो कर लीजिए। और करियर से रिलेटेड भी कोई बड़े फैसले लेते रहिए। एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको स्पेसिफिकली स्पाइसेस राशि वालों को देना चाहता हूँ, खाना खिलाइए। जितना आप गरीबों को खाना खिलाएंगे, जितना आप सेवा करेंगे, ना सिर्फ गरीबों की बात, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, जितना आप खाने का इंतज़ाम करेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे फाइनेंस के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, स्पेशली स्पाइसेस राशि वालों के लिए। तो ये था साहब 12 राशियों का राशिफल। फिर मिलते हैं अगले महीने, जून के राशिफल के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। देख लीजिएगा 12 राशियों का पूरा डिटेल दिया हुआ है। राशिफल से आपको क्या, कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट्स में डालना मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।